नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको सिरोसिस ऑफ लीवर पर कुछ प्रश्नों को बताऊंगी और उसका आंसर भी दूंगी। आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं पूछती हूँ। सिरोसिस ऑफ लीवर के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है सिरोसिस के लीवर के, ये आपको बताना है। जो मैं ऑप्शन पूछ रही हूँ उनमें से कौन सा करेक्ट है। सिरोसिस ऑफ लीवर के प्रकार हैं। पहला हेपेटाइटिस बी, सेकेंड डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस, तीसरा जॉन्डिस और चौथा रेटिनाइटिस। करेक्ट आंसर कौन सा है यह बताएं। सिरोसिस ऑफ लीवर के प्रकार हैं, फिर से क्वेश्चन सुनो। सिरोसिस ऑफ लीवर के प्रकार हैं हेपेटाइटिस बी, या डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस, या जॉन्डिस, या रेटिनाइटिस। करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस। ये सिरोसिस ऑफ लीवर के प्रकार हैं। रेटिनाइटिस ये आंखों का रोग है, समझ गए। बाकी ऊपर का जो 3 है वो आपको यकृत का ही रोग है। लेकिन सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है कि जब आपके यकृत की कोशिकाएं, लीवर सेल्स, विषैले पदार्थों के प्रभाव से, या उसमें कोई दोष उत्पन्न हो गया है, या लीवर में कोई फैट जम गया है, तो वो निष्क्रिय होने लगती हैं, मरने लगती हैं, और इस कारण सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस एक प्रकार का घाव ही समझो, इसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। डिफ्यूज हेपेटाइटिस को कहते हैं, इसका दूसरा नाम डिफ्यूज हेपेटाइटिस का क्या नाम है ये आपको बताना है। लिंस सिरोसिस पहला ऑप्शन। डिफ्यूज हेपेटाइटिस को कहते हैं लिंस सिरोसिस, या पोस्ट नेक्रोटिक स्कैरिंग, या बिलियरी सिरोसिस, या उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताएं। डिफ्यूज हेपेटाइटिस को कहते हैं लिंस सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक स्कैरिंग, या बिलियरी सिरोसिस। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है लिंस सिरोसिस। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने डेप्थ में स्टडी करी है वो इसका आंसर दे सकते हैं, बाकी सामान्य व्यक्ति इसको आंसर नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सिरोसिस ऑफ लीवर होने का कारण है। सिरोसिस ऑफ लीवर क्यों होता है? पहला मद्यपान, दूसरा वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और तीसरा यकृत के तंतुओं में फाइब्रोसिस होने के कारण, और चौथा उपरोक्त सभी। सिरोसिस ऑफ लीवर होने का कारण है पहला मद्यपान, दूसरा वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तीसरा यकृत के तंतुओं में फाइब्रोसिस होने से, या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है? उपरोक्त सभी होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया है कि सिरोसिस की स्थिति में यकृत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। लीवर सेल्स को जो काम करना चाहिए वो नहीं करता है। और ये क्यों होता है? जब लीवर सेल्स मरने लग जाती हैं, जब लीवर सेल्स के तंतुओं में फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब कठोर संरचना बन जाती है फाइबर की तरह, और जब यकृत पर वसा का जमा हो जाता है, तब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, वो ये हिपेटिक कोमा के कारण है। हिपेटिक कोमा के कारण है। पहला वायरल हिपेटाइटिस, सेकेंड सिरोसिस ऑफ लीवर, थर्ड एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल, और फोर्थ उपरोक्त सभी। हिपेटिक कोमा कौन सा करेक्ट आंसर है? बोलो।
हिपैटिक कोमा के कारण है, पहला वायरल हेपेटाइटिस, सेकेंड सिरोसिस ऑफ लीवर, थर्ड एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल, और चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा करेक्ट आंसर है आप बताइए? इजीएस्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है ना, लीवर खराब हो रहा है, उसकी कोशिकाएं मर रही हैं, तो एक कारण वायरल हेपेटाइटिस होगा। जब भी वायरस का इन्फेक्शन होगा, मान लो यकृत पर हो गया, तो कोशिकाएं वहाँ की डैमेज होंगी। सिरोसिस ऑफ लीवर भी एक कारण है इसका, हेपेटिक कोमा का। और तीसरा एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल, जो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करता है, ज़्यादा मात्रा में शराब पीता है, तो उसकी जो लीवर है वो पहले डैमेज होता है। ठीक है, क्योंकि जो अमोनिया है, फिनॉल है, और जो विषाक्त पदार्थ हैं उनका निष्कासन नहीं हो पाता है। कौन करेगा इनका निष्कासन? यकृत कोशिकाएं करती हैं। यकृत कोशिकाओं को हम हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, इसीलिए हिपैटिक कोमा यहाँ कहा गया है, या हिपेटाइटिस बी का हम नाम लेते हैं, या जो हिपैटिक सेल के कारण ही इससे जो डिजीज का नाम है वो नाम रखा गया है। ठीक है, तो इनका जो निष्कासन होना चाहिए, ये अमोनिया वगैरह का निष्कासन यकृत ही यूरिया में उसको बदलता है और किडनी के माध्यम से वो छन करके साफ होता है। लेकिन होता क्या है कि जब कोशिकाएं ही काम नहीं कर रही हैं, जैसे मान लो गृहिणी है घर की, वो सारा काम करती हैं घर का, अगर वही बीमार पड़ गई तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से हिपैटिक सेल्स जो हमारे लीवर का इम्पॉर्टेंट सेल्स है, जो सिंथेसिस का काम कर रहा है, जो मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है, जो स्टोरेज का काम कर रहा है, अगर वो सेल्स ही मरने लग जाती हैं किन्हीं कारणों से, तो जो दूषित पदार्थ है वह रक्त में ही जमा होने लगता है, और फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से वो पहुंच जाता है कहाँ तक? आपके सुषुम्ना तक, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी जाकर के जमा हो जाता है, और जिससे आपका CNS है ना, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वो प्रभावित हो जाती हैं, और इसके कारण आपका बेहोशी होने लगता है, आदमी कोमा में चला जाता है। जिसके पीछे रीजन यही है कि अमोनिया एक विषैला पदार्थ है और इसका यूरिया में कन्वर्ट होना नितांत आवश्यक है। लेकिन ये काम भी करता है हिपैटिक सेल्स, यकृत की कोशिकाएं कर रही हैं। जब वही डैमेज हो गई हैं, जब उनके में ही क्षमता नहीं है काम करने की, तो क्या होगा? वो गंदगी रक्त में रह जाएगी, रक्त से प्रवाहित होते होते वो पहुंच जाएगी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक, यकृत जो ब्रेन की जो फ्लूइड है वहाँ तक पहुँचेंगी, और ब्रेन को वो अपने गिरफ्त में ले लेंगी, और फिर व्यक्ति को कोमा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बात को कि इस तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है ना? तीनों ऑप्शन करेक्ट है कि कोई व्यक्ति अगर अधिक मात्रा में शराब पीता है तो भी उसको हो सकता है। और आपको पहले बताया कि अमोनिया गैस हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, और बनता कैसे है? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। प्रोटीन जब टूटता है तब, और कन्वर्ट हो जाता है वो यूरिया में, और यूरिया हो जाता है, यूरिया जो निकलता है हमारे पेशाब के माध्यम से, यूरिक एसिड निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब हिपैटिक सेल वर्क नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, तो सारे जो विषैले तत्व हैं, जो हमारी बॉडी से निष्कासन इनका होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब लीवर डैमेज होता है तो साथ साथ किडनी भी डैमेज होता है, याद रखना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हिपैटिक कोमा की स्थिति में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? हिपैटिक कोमा की स्थिति में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला, दूध एवं मांस दिया जाना चाहिए। दूसरा, दूध एवं मांस अथवा मांस का शोरबा नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा, फलों का रस दिया जाना चाहिए। और चौथा, ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर कौन सा है?
थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है आपको भी, है ना? है थोड़ी, क्योंकि इसको पढ़ो बार बार, क्वेश्चन को 2 बार देखो। हेपेटाइटिस कोमा की स्थिति में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या सही नहीं है? क्या दूध एवं मांस दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है? क्योंकि इस स्थिति में प्रोटीन, दूध और मांस में क्या होता है, पहले भी मैंने बताया था आपको, प्रोटीन होता है। और अगर आप प्रोटीन दे दोगे तो क्या होगा, व्यक्ति की हालत गंभीर हो जाएगी। अगर मांस और दूध दिया जाए, हिपेटिक कोमा के व्यक्ति को जो पीड़ित है, अगर उसको आप मांस का शोरबा या दूध जो नलिकाओं के द्वारा दिया जाता है, अगर वो पहुंचा दोगे तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसको प्रोटीन नहीं चाहिए। प्रोटीन तो बिल्कुल वर्जित समझना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अमोनिया गैस विषाक्त गैस है, जिसका यूरिया में कन्वर्जन हिपैटिक सेल्स करता है, लेकिन हिपैटिक सेल्स ही इनएक्टिव है, वो डैमेज है, तो काम ही नहीं कर रहा है। तो अमोनिया गैस के ज़्यादा होने से ही व्यक्ति कोमा में चला गया है, और ऊपर से और अमोनिया गैस उसको मिल रहा है, तो क्या होगा, स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। करेक्ट आंसर समझ में आ गया कि हिपैटिक कोमा की स्थिति में व्यक्ति को प्रोटीन युक्त आहार नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल वर्जित समझना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। पीलिया के कारण है, पीलिया के क्या कारण है? पेट में दर्द, पीलिया के लक्षण हैं। पीलिया के लक्षण कौन कौन से हैं ये देखो। पेट में दर्द होना, जी मिचलाना या उल्टी होना, तीसरा त्वचा, नाखून एवं आंखों का पीला होना, उपरोक्त, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसमें हमारी छात्राएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगी। वो पहला ऑप्शन देखेंगे कि त्वचा, नाखून एवं आंखों का पीला होना, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इस पर तो टिक लगाएंगी लगाएंगी। लेकिन चौथा ऑप्शन देखोगे उपरोक्त सभी, तो जब पीलिया का लक्षण होता है तो उसमें पेट में दर्द भी होता है व्यक्ति को, और जीभ भी मिचलाता है, उल्टी भी होता है, ठीक है? तो कौन कौन से लक्षण हो गए? पेट में दर्द होना, जी मिचलाना या उल्टी होना, त्वचा, नाखून और आंखों का पीला होना, ये उसके पीलिया के लक्षण हैं। इसके अलावा भूख कम लगना, सिर में दर्द होना, पेशाब का पीला होना, अगर ये लक्षण भी पूछे जाते हैं तो ये भी पीलिया के लक्षण हैं। पेशाब का पीला होना, भूख कम लगना, ये भी इसके लक्षण हैं। समझ गए? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। जब यकृत की अधिकांश कोशिकाएं मरने लगती हैं और निष्क्रिय होने लगती हैं तो इस तरह का यकृत का सिरोसिस कहलाता है। ये कहलाता है, ये सिरोसिस का एक प्रकार है। उससे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न फिर ध्यान से सुने। जब यकृत की अधिकांश कोशिकाएं मरने लगती हैं तथा निष्क्रिय हो जाती हैं तो इस तरह का यकृत का सिरोसिस कहलाता है। पहला, डिफ्यूज हिपैटिक फाइब्रोसिस, सेकेंड, पोस्ट नेक्रोटिक स्केरिंग, तीसरा बिलियरी सिरोसिस, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, जिन्होंने तैयारी अच्छी करी है और लीवर पर पढ़ा है वो तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगी। ये पोस्ट नेक्रोटिक स्केरिंग के अंतर्गत आता है। इस स्थिति में यकृत की कोशिकाएं मरने लग जाती हैं और निष्क्रिय हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब सिरोसिस होने का कारण है। सिरोसिस ऑफ लीवर होने के क्या कारण है? पहला, शराब, दूसरा, विषैले तत्व, तीसरा, पीलिया होना, और चौथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर, पहला शराब, दूसरा विषैले तत्व, तीसरा पीलिया, चौथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, चौथा ऑप्शन। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, पहले भी मैंने बताया था आपको, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको सिरोसिस ऑफ लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसका यकृत खराब होगा, लीवर खराब होगा। आप सुनते भी हो कि बहुत शराब पीता था, इसके कारण उसकी डेथ हो गई, इसके कारण उसका लीवर डैमेज हो गया। तो शराब एक बड़ा कारण है। दूसरा, विषैले तत्व। कई विषैले तत्व हम जाने अनजाने अपने भोजन में ग्रहण कर लेते हैं, जैसे
कुछ दालों में अफ्लाटॉक्सिन होता है। कच्ची मूंगफलियां कई लोग खा लेते हैं और अधिक मात्रा में अगर खाते रहो कच्ची मूंगफली 2-2 4-4 करके, तो उसके अंदर जो विषैले तत्व हैं वो भी हमारे लीवर को डैमेज करने लगते हैं धीरे धीरे और नुकसान पहुंचाते हैं। और कई बार हम ज़्यादा मात्रा में दवाई भी ले लेते हैं जाने अनजाने, तो विषैले तत्व भी उसके कारण है। और कई बार हम मिर्च मसाले भी बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। कई लोग तो लाल मिर्च इतनी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं कि उनका जो इंटरनल ऑर्गन्स है, खास करके जो आपके पाचन तंत्र की जो अंग हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं। तो इसमें यकृत भी आता है पाचन तंत्र के अंग में, तो ये भी डैमेज होने लगता है। तो अधिक मात्रा में मसालेदार भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये भी धीरे 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 करके आपके जो आपके लीवर है उसको डैमेज करता है। इसके कोई ऑप्शन कौन से हुए? शराब, विषैले तत्व और पीलिया, तीनों ही इसके ऑप्शन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। जब सिरोसिस के कारण शरीर में सूजन हो जाए, जब सिरोसिस के कारण शरीर में सूजन हो जाए तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए ये बताओ। पहला, सोडियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा, सोडियम की मात्रा घटानी चाहिए। तीसरा, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा घटानी चाहिए, या उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन है। क्या करेंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? जब कभी भी बॉडी में सूजन आ जाती है, जहाँ सूजन वेसाइड्स की बात आती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सोडियम क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अभी बरसात का मौसम है, आप थोड़ा सोडियम नमक को बाहर छोड़ दो, आप देखोगे नमक पिघलने लगेगा, पानी छोड़ने लगता है। नमक पानी कहाँ से आया? उसने वातावरण से लिया। इसी तरह से अगर सोडियम ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो हमारी बॉडी के अंदर के पानी को खींचने लगेगा और सूजन को बढ़ा देगा। इसलिए सोडियम की मात्रा को घटा दिया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है? सोडियम की मात्रा को घटा देना चाहिए। और आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस, इनकी मात्रा को नहीं घटाना है, बल्कि इनकी मात्रा को यथावत रखना है। और फिर इसके लिए चूँकि सिरोसिस ऑफ लीवर में विटामिनों की मांग बढ़ती है, इसलिए सभी प्रकार के विटामिन उसको दिए जाना चाहिए। और उसकी पूर्ति के लिए प्रतिदिन एक मल्टीविटामिन टैबलेट की गोली रोज दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको साथ के साथ मैं आपके सिरोसिस ऑफ लीवर को भी मैंने पढ़ा दिया है थ्योरी के रूप में और क्वेश्चन के रूप में भी। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं, अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं। पहला, वायरल हेपेटाइटिस से। सेकेंड, सेलुलर हेपेटाइटिस से। और थर्ड, सिरोसिस ऑफ लीवर से। या चौथा, उपरोक्त सभी। कौन सा करेक्ट आंसर है? अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं वायरल हेपेटाइटिस से, या सेलुलर हेपेटाइटिस से, या सिरोसिस ऑफ लीवर से, या चौथा उपरोक्त सभी। आपको पता है करेक्ट आंसर क्या है? वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस से ही अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं, क्योंकि यह वायरस संक्रमण का पहला स्टेज है। और सेकेंड और थर्ड स्टेज में तो लोग संभल जाते हैं। ये पीलिया के प्रकार हो गए। और सिरोसिस ऑफ लीवर तो लास्ट का स्टेज आने लगता है, जब लीवर बिल्कुल डैमेज होने लगता है, काम नहीं करता है, तब होता है। तो पहला वायरल हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस का पहला लक्षण है, जिसमें त्वचा आपकी पीली पड़ने लगेंगी, आंखें के नीचे का जो पार्ट है वो पीला पड़ने लगेगा, और आपके पेशाब पीला होने लगेगा, नाखून पीले होने लगेंगे, इसके लक्षण हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अंतिम क्वेश्चन 11वां, पीलिया हो जाता है जब रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है। क्वेश्चन अगर है बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी पीलिया, तो कौन सा आंसर है? तो आप क्या देंगे? बिलीरुबिन की मात्रा घटनी चाहिए, ज़्यादा काम का नहीं है। तो आपके ये मैंने आपके सिरोसिस ऑफ लीवर पर आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, साथ में आपको समझा दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त। बाय बाय।